सोंडो को तो हमने पार कर दिया है। बेसिकली वो रिस्ट्रिक्टेड जोन था तो वहाँ पे शूट करना अलाउड नहीं था। कोरिक के लिए रास्ता ऊपर से, काजा और मनाली के लिए इधर से। लापचा 24 किलोमीटर। लापचा मैंने पोस्ट सुनी है, एक पोस्ट है लापचा। ख़राब रोड का भी टाइम शुरू हो गया जहाँ तक है। राइट नाउ वी आर इन गियो मोनेस्ट्री, और जो भी है कुछ ऐसा नाम। मैं आया लेकिन मुझे मोनेस्ट्री बंद मिली, स्टैचू टाइप का जो भी है। मम्मी था, लेकिन यहाँ पे कहीं टाइमिंग और कुछ ऐसा नहीं लिखा है, ऐसे लगा हुआ था। और मैं जस्ट आया, मैंने देखा तो कुछ ऐसा मुझे दूर से दिखा, तो मुझे लगा कि बंद है। द ग्यू विलेज। एक्चुअली मैं जाते हुए शूट नहीं कर पाया था, जब ग्यू की मम्मी को देखने गया था तो मैंने कहा आते हुए शूट कर लूँ। यहाँ पे आपको एक होम स्टे मेरे को दिखा अभी, तो एक होम स्टे था और रेस्टोरेंट भी हैं, तो इतना सब कुछ है यहाँ पे। ग्यू मोनेस्ट्री विलेज से थोड़ा सा 1 किलोमीटर ऊपर है, कभी इमरजेंसी होती है तो आप होम स्टे में यहाँ स्टे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक होम स्टे मैंने देखा अवेलेबल था। ये था होम स्टे, बोर्ड लगा रखा है फ्रंट से। लमसम 2:30 बज चुका है। ये ग्यू मोनेस्ट्री, ग्यू विलेज, ये सब देख लिए हमने। शाम तक देखते हैं कहाँ पहुँच पाते हैं। आज प्लान तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी देखते हैं कहाँ बन पाती है। आ गए हम उसी पॉइंट पे जहाँ पे हमारी बाइक गिरी हुई थी। दिस इज़ द पॉइंट, यहाँ पे मेरी बाइक गिरी हुई थी। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं इधर थोड़ा कर्व भी गहरा है, इधर जो है एकदम से रोड इस तरीके से पोजीशनिंग होनी चाहिए, उसमें थोड़ी सी और प्रॉब्लम थी। वो थोड़ा सा और कर्व गहरा था, तो हल्की सी बाइक ने उधर को झटका लिया। वहाँ मेरी बाइक थोड़ी सी कंट्रोल से बाहर हो गई। और जब कंट्रोल से बाहर हो गई तो बस फिर क्या था, गिरी नहीं, एक्चुअली मैंने गिरी वो, क्योंकि मैं उसको संभाल नहीं सकता था थोड़ी देर तक भी। वो एक साइड हो चुकी थी। मैंने काफ़ी कोशिश करी कि मैं इसको संभाल पाऊँ। लास्ट तक भी कोशिश करी, कुछ और भी, बाइक बंद भी करी, सब कुछ करा मैंने, लेकिन
नहीं संभाल पाया। एक्चुअली वेट था तो इसीलिए कोशिश भी ज़्यादा नहीं करी, फिर मैंने उसे धीरे धीरे प्यार से गिरा नीचे। कुछ भरल कुछ ऐसा बोला जाता है। ये देखिए, ये भी अभी रोड क्रॉस कर रहे थे तो अभी मुझे दिखे, इनको कुछ बोलते हैं भरल या कुछ ऐसा कुछ नाम है इनका। एक्चुअली ये हिरन की प्रजाति होती है। अब हम ड्यू विलेज की रोड से बाहर की तरफ आ चुके हैं और अब हम चल रहे हैं ताबो की तरफ। चलिए अब हम चलते हैं ताबो की तरफ। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया है, जितना एक्सपेक्टेशन थी इनके आसपास बज हो चुके हैं। चढ़ जाऊं इस पे? हार्लिंग आ चुके हैं और ड्यू पॉइंट से लगभग 17 किलोमीटर था ये। अब इसके बाद आपका यहाँ पे एक वेल्डिंग शॉप है, पंचर वाला भी है, ढाबे कैफ़े भी मिल जाएंगे और हो सकता है मे बी पॉसिबल यहाँ पे होम स्टे भी है, तेंजिंग होम स्टे। धूप काफ़ी तेज़ है लेकिन कोशिश है कि आपको बहुत अच्छे से अच्छा व्यू दे पाऊँ। तो अभी हम हार्लिंग को पार कर रहे हैं और यहाँ सब वही सेब के बागान है। देखिए सामने कितना प्यारा व्यू आ रहा है, वाकई में व्यू है। मतलब पहाड़ ऐसे तराशे हुए हैं, रिवर, रोड और सन, पूरा एक्सपोजर चल रहा है सन का भी, पूरी तरीके से प्रताड़ना दे रहा है वो हमें। तो फिर भी हम एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही प्यारी वैली है ये, आप देखिए क्या मतलब बयान नहीं करने वाली ब्यूटी है ये। छोटे छोटे पत्थरों से बने हुए पहाड़ हैं। हाँ जी, अच्छा लग रहा है। चलो एक्चुअली मुझे ये क्रॉस नहीं करना है, ये मैं खाली बस वीडियो बनाने के लिए ही आया था और अब इसको यू टर्न लेके चला जाऊँगा। ये कोई विलेज को रास्ता जा रहा है, कोई जिरी किरी कोई ऐसा कोई विलेज है। देखा नेचर कितना अलग है, यहाँ पे धूप और वहाँ पे छाँव है। वाकई में कुदरत एक करिश्मे से कम नहीं है। ये देखो, यह धूप है और अब हम एंटर हो गए छाँव के अंदर। ये देखिए वाकई इतना धूप का इतना तेज़ एक्सपोजर है कि विदाउट गूगल्स तो काम ही नहीं चलेगा, तो गूगल्स तो कैरी करने बनते हैं। चलिए ताबो 7 है और अपना काजा भी 54 दिखा रहा है, वो काफ़ी दूर है काजा। मतलब पूरा प्रूव करता है कि मैं काजा ही हूँ, मेरे पास आना इतना आसान नहीं है। यू कैन सी द डिफरेंट टाइप ऑफ, माय गॉड व्हाट अ ब्यूटी। मतलब ले अपनी जगह स्टैंड करता है लेकिन काजा भी बहुत बड़ी वैल्यू रखता है। रोड नहीं है ऐसी लेकिन फिर भी अच्छा है वाकई में। ये देखिए क्या मतलब डिफरेंट लैंडस्केप। अभी लरी निकला है, इसकी पॉपुलेशन वहाँ पे लिखी हुई थी 235। ये स्कूल है जवाहर नवोदय विद्यालय। वाकई में धूप इतनी तेज़ है कि रास्ता देखने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, चश्मा लगाने के बाद भी इतनी तेज़ है, बहुत तेज़ चुभ रही है।
खाजा 51। अब एक पॉइंट पे पहुंचा जाए। हाँ, काफ़ी देर हो गई, पॉइंट पे पहुंच ही नहीं पा रहे, बीच में ही शूट लेते रहते हैं। इसलिए यार शूट तो यहाँ का भी बनना चाहिए। इसको वाइड में लेके टाइम लग जाता है साले में। यहाँ से लेके वहीं तक ले जाता हूँ बस। मैंने गलत कराना, पहले खोल मारा साले को, बाद में रोकूं कहाँ रखूं, इसको यहाँ रखता हूँ। ओह माय गॉड, तू गिर गया ना, तेरे को उठाना भी मुसीबत हो जाएगी मेरे लिए। अल्लाह, गड्ढा ही नहीं दिख रहा। शिट यार, ऐसे निकाल। याद तो नहीं रहा भाई, चलो फटाफट से उड़ाओ। फॉलो मी था पहले, इसकी जगह सालों ने एक्टिव ट्रैक कर दिया है। क्या कर रहा है साला, क्या कर रहा है, तो पागल हो गया है क्या? बिहाइंड द सीन दिखाने का मेरा एक ही मकसद था कि आप सबको पता होना चाहिए कुछ सेकंड के ड्रोन शॉट के लिए कितने एफर्ट डाले जाते हैं। एक तो इंडिया में ड्रोन फ्लाई की कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सारी लोकेशन रेस्ट्रिक्टेड है, उसका स्ट्रेस रहता है। फिर ड्रोन क्रैश ना हो जाए उसका स्ट्रेस रहता है। इन सब बातों के बाद भी आप वीडियो देखते हैं, ना तो लाइक करते हैं ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आप सब व्यूअर मेरी ताकत हैं। आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। गुड बाय।
बस स्टैंड ताबो। रोड तो सीधा दिखा रहा था। इधर काफ़ी बड़ा टाउन है और सीधा टाउन है। ठीक ठाक डेवलप लग रहा है। रोड काफ़ी चौड़ी है और जगहों की तरह तो नहीं, बिल्कुल दबी हुई। और होम स्टे की तो भरमार है। दिस इज़ द लास्ट पॉइंट। इसके आगे कुछ भी सामान ले जाना अलाउड नहीं है। और यहाँ पे टाइमिंग 5 बजे तक है। कितने बजे सुबह? 9 बजे से 5 बजे तक। 9 से 1 और 2 से 5। अभी यहाँ पे कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा है। काफ़ी बार अब मेरा अभी मैंने कार्ड लगाया और कार्ड बार एसडी कार्ड एरर दे रहा था। तो मुझे लास्ट में आके उसे फॉर्मेट करना पड़ा। तो मेरी 2-3 वीडियो डिलीट हो गई। लेकिन इट्स ओके कि अभी पहले ही एरर देने लगा। अच्छा है। तो मेरे को अभी क्या समझ में आया कि कभी भी आप गोप्रो के अंदर कार्ड लगाओ तो गोप्रो से उसे फॉर्मेट करके लगाओ, नहीं तो वो एरर दे सकता है। एक्चुअली वो मेरे दूसरे कैमरे का कार्ड था, तो मैंने उसको इसमें डायरेक्ट लगा दिया विदाउट फॉर्मेट करे और वो बार बार एरर देने लगा। मेरा आज का टारगेट मुद विलेज था, जो कि यहाँ से 30 किलोमीटर है। टाइम अप्रॉक्स 7 PM हो रहे हैं और 30 किलोमीटर मैक्सिमम 1 आवर। बट मेरा ये डिसीजन गलत निकला। इस लोकेशन पे ना तो रोड थी ना ही कोई लैंडमार्क था, कंप्लीटली ऑफ रोड। और मैं लगभग 10 PM पे इस लोकेशन पे पहुंचा। ये इन्फॉर्मेशन देने का मेरा मतलब इतना ही है आपसे। स्पीति लद्दाख जैसी लोकेशन पे आप अपने टारगेट पे पहुंच जाएं। यहाँ पे रोडों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। काम करेंगे रोड का के अंदर। ये देखिए मुझ में, और हम बैठ चुके हैं और ये संभालने वाले हैं। ये देखिए, ये भाई है